जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 13 नवंबर से सिंह राशि के चौथे भाव जो कि सुख का भाव कहा जाता है, वहां लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। और लक्ष्मी नारायण योग जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, माँ लक्ष्मी का ये योग है जो कि धन की देवी है, सुख समृद्धि देने वाली है। और भगवान नारायण का ये योग है। अब ऐसा योग जब आपके सुख के भाव में बनेगा तो आपके लिए बहुत सी चीज़ों को बहुत आसान करने वाला है। और साथ ही धन के मामले में उचित समय ये आपके लिए शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस योग के बारे में। ये योग कब से कब तक बन रहा है, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे इस योग से, क्या उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो देखिए, अभी 11 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ था। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे थे, तुला राशि में, और शुक्र पहुंच गए वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में। और अब 13 नवंबर के दिन शाम को बुध का भी राशि परिवर्तन है। बुध भी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी बुध और शुक्र दोनों एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। और ये जो योग है लक्ष्मी नारायण योग, ये बहुत ही शुभ और अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि ये योग ही माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का है जो आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाता है। और अगर शुभ भाव में जब ये योग बन जाए तो आपके लिए कई तरह की जो मुश्किलें हैं उनको आसान कर देता है। शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र सभी जातकों के जीवन में धन के कारक ग्रह हैं, संपत्ति के कारक ग्रह हैं, आनंद के कारक ग्रह, सौंदर्य के, प्रेम जीवन के, लग्जरी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बुध को अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन में बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी के हैं, व्यापार के, संतान के, शिक्षा के और प्रेम जीवन के भी हैं। साथ में ये हमारे जीवन के गुप्त और गहरे राज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ऐसे दो ग्रह एक साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए ये योग बनेगा चौथे भाव में, जो कि सुख का भाव कहा जाता है। सुख का भाव कहा जाता है, माता का कहा जाता है, और परिवार का भाव भी ये चौथा भाव कहा जाता है। अब अगर हम बुध को देखें तो ये आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि 13 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं आपके चौथे भाव में। 11वें भाव के, दूसरे भाव के, यानी दोनों ही धन से जुड़े हुए भाव हैं जिनके ये स्वामी कहे जाते हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। कैसे बदलाव लेकर आएगा, तो आप ये सोच लीजिए कि ये समय आपके लिए ऐसी चीज़ों से आपको लाभ दिलाएगा जो घर परिवार में खुशियां भर देंगी। पारिवारिक जीवन के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। घर परिवार का, आपकी संतान है, करियर की शुरुआत करने वाली है, व्यापार या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने वाली है, या फिर आपके भाई बहन हैं, आपके घर परिवार के सदस्य, आपकी माता हैं, आपके पिता हैं, या आप खुद हैं। तो इस समय आपके परिवार से जो भी जातक अपने कामकाज में जो पूरा फोकस किए हुए हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं, या शुरू करने वाले हैं, या चल रहा है उनका काम, तो उन सभी के लिए ये खुशियों भरा पल रहने वाला है। घर परिवार में ही ये सारी खुशियां आने वाली हैं। धन की वजह से आपका जो जीवन है वो समृद्ध होने वाला है। और सिंह राशि के जातकों के लिए बात करें तो आप किसी संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं, या फिर किसी वाहन की आप खरीदारी कर सकते हैं। वाहन खरीदारी करने के लिए और संपत्ति की खरीदारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम ये 15 दिन का समय रहेगा, क्योंकि बुध 15 दिन तक एक राशि में रहते हैं। अब शुक्र के साथ ये अगले 15 दिनों तक रहेंगे, और 15 दिन तक ऐसे योग का बनना जो लक्ष्मी को पसंद है, धन की देवी को पसंद है, तो वो आपके लिए लग्जीरियस चीज़ों का निर्माण करेगा। अब खर्चे का योग तो बनेगा, क्योंकि लग्जरी चीज़ें खरीदेंगे तो खर्चा भी होगा। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि आप अपने घर पर कुछ खर्चा करना चाहते हैं, यानी या तो घर का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, और या फिर आप नए घर की खरीदारी भी करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़े बदलाव का यहाँ संयोग बना हुआ है। या तो आप घर बदल सकते हैं, या अपने घर में कुछ नवीनीकरण करा सकते हैं। इस समय बुध जो है ये आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। अब कर्म भाव कौन सा है, जहाँ से आपके कार्यक्षेत्र को देखा जाता है, आपके कर्म को देखा जाता है, आपकी जॉब को, आपके करियर को देखा जाता है। अब इस अवधि में
जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए एजेंट हैं, वो एक बात समझ लें, ये समय ऐसा होगा जब आपके लिए बहुत सी डील आपके सामने होंगे और उनमें से बहुत सी डीलों को आप फाइनलाइज भी कर पाएंगे, जिसके ज़रिए आप अच्छी खासी धनराशि जोड़ पाएंगे। अब ये चौथा भाव जो है ये माता का भाव भी होता है। आपको अपनी माँ का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है, यानी ऐसा काम जिसमें सबकी रोक टोक लग रही हो, लेकिन वहाँ आपकी माता आपको बहुत सहयोग देगी और उनके सहयोग से ही आप एक अच्छे कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। आप अपने परिवार के साथ भी क्वालिटी वक्त बिता पाएंगे। अगर आपको वक्त नहीं मिल पाता है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, तो ये इस 15 दिनों के अंतराल में आप अपने परिवार के साथ भी क्वालिटी वक्त बिताएंगे, समय का आनंद लेंगे, रिश्तों को समझेंगे और उन रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएंगे। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और ये चीज़ें आपके लिए घर परिवार की खुशियों के लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये भाव भी घर परिवार से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि सुख से ही जुड़ा हुआ है। इस दौरान लोकप्रियता भी बढ़ेगी सिंह राशि के जातकों की। अब यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हैं, शुक्र के साथ बुध भी हैं। अभी आपकी राशि के स्वामी भी आ जाएंगे कुछ दिनों में, तब भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। बुध शिक्षा के भी स्वामी कहे जाते हैं, शिक्षा के भी कारक ग्रह होते हैं और संतान के भी होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातक जो स्टूडेंट हैं, जब छोटे हैं, आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं या फिर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हायर एजुकेशन से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए इस दौरान, अगर आप किसी इंटीरियर के फील्ड में हैं, आप ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं या उसका आप कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कपड़े डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, तो जो भी ये इस तरह के काम है ना, उनमें आपको ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। उनमें आपके करियर की शुरुआत भी हो सकती है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी पढ़ाई पर। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान जरूर देना होगा, तो उनके लिए भी अच्छा है। प्रेम जीवन के मामले में भी सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में आपके प्रेम जीवन की बातें आ सकती हैं, या फिर आप खुद ही अपने घर पर इन बातों को शेयर कर सकते हैं अगर आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ आपकी माता बहुत सपोर्टिव होगी आपके लिए। मैंने कहा माता की वजह से ही आपकी बहुत सी चीज़ें बनने वाली हैं, तो माता का जो सपोर्ट है वो आपके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक कार्य आपको ज़रूर करना है कि प्रतिदिन तुलसी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जलाना है और उसकी 7 परिक्रमा करनी है, यानी तुलसी की पूजा पाठ करनी है आपको पूर्ण रूप से, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का मतलब होता है तुलसी की सेवा करें। तुलसी सेवा से लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव ज़्यादा मिलता है। कहते हैं नारायण जो है ना, ये बिना तुलसी की पूजा के संपूर्ण नहीं माने जाते, उनकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए तुलसी की पूजा जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।